नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। सॉरी, कुछ दिनों के लिए मैं आउट ऑफ टाउन थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। और जैसा कि अभी आप सब जानते हैं, रिसेंट में छठ पूजा भी था, तो अब सब त्यौहार खत्म हो गया है। इसके बाद अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने एनसीईआरटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लासेस में हम पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप में पर्वत श्रृंखला, पठार, पर्वत, घाटी, पहाड़ी, सहायक नदियां, मैदान, जलसंधि, तट, प्रायद्वीप, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, समुद्र, जलसंधि द्वीप, झील इत्यादि का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप है, जैसा कि मैंने नीचे बताया भी है। और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे, वहीं कुछ भाग समतल है। और ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्माण होते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही होती है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, और इन्हीं से पर्वत, पठार वगैरह का भी निर्माण होता है। दूसरी है अपर्दन क्रिया, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। वहीं अपर्दन के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर इनका निर्माण होता है। तो चलिए, सबसे पहली आकृति स्वरूप है पर्वत। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, शिखर छोटा लेकिन इसका आधार चौड़ा है। शिखर का छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। वहीं कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। वहीं कुछ पर्वत समुद्र के नीचे भी होते हैं। पर्वत एक रेखाक्रम में व्यवस्थित भी हो सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और बहुत सा पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे में हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, अल्पास यूरोप में, और एंडीज दक्षिण अमेरिका में पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। और पर्वत की ऊंचाई और आकार में भी भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास बलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, और अपर्दन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला धंस गई है। अमेरिका का अल्पेशियन, रूस का यूराल पर्वत भी बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है भ्रंशोत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, जैसा कि ये ऊपर वाले को उत्खंड और नीचे को द्रोणिका भ्रंश भी कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, वॉसेज पर्वत इस तरह की उदाहरण है। और बहुत सारी बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, इनके भी उदाहरण है। तो अगर आप किसी के बारे में अगर आप और भी नाम जानते हैं तो कृपया कर उन नामों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस पर्वत के उदाहरण हैं। भारत में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कृपया कर इसका उदाहरण
कौन सा ज्वालामुखी पर्वत भारत में है? उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें। नेक्स्ट है, पर्वत के बहुत सारे लाभ है। पर्वत से जल संग्रह होता है, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत होता है, और जलाशयों के जल लोगों तक पहुंचाता है। पर्वत का उपयोग करके पनबिजली भी उत्पन्न होती है, और नदी घाटियां और वेदिकाएं कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है। और पर्वत पे बहुत सारे वनस्पति जीव जंतु रहते हैं। साथ ही हमें इनसे ईंधन, चारा और बहुत सारी हमारी जैसे हाँ, ये पर्यटन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही में पर्वत पे बहुत सारी ऐसी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनमें जिनमें जड़ी बूटियां होती हैं। नेक्स्ट है पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। किसी पठार का एक या एक से अधिक किनारा होता है जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वत की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत सारे खनन क्षेत्र भी होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध होता है, और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भाग पाए जाते हैं। पठारों पे बहुत सारे जलप्रपात भी है। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोगा जलप्रपात है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी होती है, और कई पठार पर्यटक के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैदान का निर्माण कैसे होता है, या फिर जैसे हमें एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि हमें इसे बेसिक समझ होगा। 6 से अगर हम शुरू करेंगे तो मैदान क्या होता है, पर्वत पठार क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक जानेंगे। तो फिर जैसे जैसे हमारी क्लासेस ऊपर होती जाएंगी तो उनमें हमें उनके बारे में एडवांस जानकारियाँ मिलेगी। तो इसलिए भी एनसीईआरटी को 6 से पढ़ने को कहा जाता है, ताकि हमारा नॉलेज बेसिक टू एडवांस हो सके। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, और मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग होता है। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्सो नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है स्थल स्वरूप और लोग। मैदान में फसल का उगना, घर बनाने, सड़क बनाने और पर्वत क्षेत्र की तुलना में काफी आसान होता है। कभी कभी कुछ प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ विनाश देता है। तो इसमें बहुत कुछ वैसा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। नेक्स्ट है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पर्वत पठार
इसमें कहा गया है 1, 2 और 7, 1, 2 और 7 के स्थल स्वरूप का नाम बताइए। तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। नेक्स्ट की क्लासेस में हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही जिस दिन हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी उसके नेक्स्ट डे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पिन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड।